हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। मेरा नाम है योगेन एंड आज हम करेंगे क्लर्क मेंस लेवल का पजल जिसको हम सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसे किस तरीके से यहाँ पर हमको अप्रोच करना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको गिवन है 9 पीपल, अंकुल, प्रियल, सीमा, अभी, रजत, ये 9 पर्सन्स के नेम दे दिए। स्टे इन बिल्डिंग फ्लोर नंबर 1 to 9। दे आर स्टडिंग डिफरेंट कोर्सेस। यहाँ पर बीएससी और बीकॉम, अच्छा 2 कोर्स भी पढ़ रहे हैं, बीएससी और बीकॉम, सिर्फ 2 कोर्स दिए। 9 पर्सन्स के नेम दिए हैं, 9 डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं और बीएससी और बीकॉम कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 ऑफ देम स्टडिंग बीकॉम एंड रिमेनिंग पर्सन आर स्टडिंग बीएससी। चलिए भाई, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन मैं लिख लेता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिला यहाँ से कि 9 पर्सन है और कोर्सेस क्या हैं, बीएससी और बीकॉम। 2 कोर्स हैं, एक बीएससी एक बीकॉम। बीकॉम 4 लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग क्या पढ़ रहे होंगे, बीएससी। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट, हरियाणा, पंजाब। 9 स्टेट्स के नेम दिए दिए बट नॉट इन सेम ऑर्डर, तो यहाँ पर पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स डिफरेंट कलर्स, ऑरेंज, ग्रे, पिंक, ये भी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहां तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई 9 पीपल से लेकर सेम ऑर्डर तक। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो इन्फॉर्मेशन लिखते 9 पर्सन, 9 स्टेट एंड 9 कलर्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल है, जिसमें 9 पर्सन है, 9 स्टेट है, 9 यहाँ पर आपके पास कलर्स हैं और यहाँ पर 2 कोर्सेस हैं, बीकॉम और बीएससी। चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 तरीके के स्टेटमेंट आते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर, और एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डायरेक्टली, जो सॉल्यूशन है हमारे, ये टेबल है, इसमें हम पुट कर लेते हैं। बट जो इनडायरेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट पुट नहीं कर पाते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम पुट नहीं कर पाते तो उसका हम बना लेते हैं हिंट, और यही हमारा अप्रोच होना चाहिए जब भी आप बड़े बड़े पजल्स सॉल्व करें, चाहे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका यही अप्रोच होना चाहिए। कोई भी सा लाइन आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, जिसको पुट कर पाए, डायरेक्ट है तो पुट कर लिए, नहीं कर पाए तो उसका बना लिए हिंट। एक भी लाइन यहाँ पर स्किप नहीं करना और बहुत थ्रूली एक एक पॉइंट या एक एक लाइन यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी हम सिंगल पॉसिबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच चारू हु लाइक्स ग्रे कलर एंड रीमा स्टे। रीमा और चारू के बीच में एक पर्सन रहता है और यहाँ पर लिखा है चारू हु लाइक्स ग्रे, मतलब चारू ग्रे कलर लाइक करती। तो मेरा फर्स्ट हिंट बनेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर हम पुट कर नहीं पाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट हिंट बनेगा, जो चारू है और ये क्या कलर लाइक करती है, ग्रे कलर। क्लियर। और रीमा के बीच में एक यहाँ पर फ्लोर है या फिर एक पर्सन है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पर्सन सेम नंबर ऑफ फ्लोर है, 9 पर्सन 9 फ्लोर है, एक एक फ्लोर में हर लोग रहते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इनके बीच में एक फ्लोर है तो एक पर्सन भी है। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट हिंट हो गया चारू और रीमा के बीच में, बट हमको नहीं पता कि चारू और रीमा में कौन ऊपर है कौन नीचे। तो अगर चारू ऊपर है तो रीमा नीचे, रीमा ऊपर है तो चारू नीचे। चलिए आगे क्या लिखा है, अंकुल डज नॉट लाइक येलो कलर। ये भी मेरा इनडायरेक्ट पॉइंट हुआ, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो यहां पर मैं सेकेंड हिंट बना लेता हूं कि जो अंकुल है वो येलो कलर लाइक नहीं करता, क्रॉस कर दिया और येलो लिख दिया कि येलो लाइक नहीं करता। ये मेरा सेकेंड हिंट हुआ। नेक्स्ट लिखे अभी स्टेज ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबोव गौरव फ्लोर। गौरव के इमीडिएटली अब, गौरव अगर फोर्थ में है मान लो तो यहाँ पर अभी फिफ्थ में रहेगा, गौरव अगर थर्ड में है तो अभी फोर्थ में रहेगा, इमीडिएटली ऊपर। क्लियर। हु लाइक्स ग्रीन कलर, तो ये गौरव जो है वो क्या कलर लाइक करता है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हम थर्ड हिंट बनाते हैं कि जो अभी है वो किसके ऊपर रहता है, इमीडिएटली गौरव के ऊपर। गौरव जहां पर भी रहेगा उसके इमीडिएटली ऊपर अभी रहेगा, और गौरव जो है वो क्या लाइक करता है, तो वो है ग्रीन कलर। ये हमने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीदर अंकुल नॉर सीमा बिलोंग्स टू तेलंगाना। देखिए बहुत सारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा है, जब भी ज्यादा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट मिलते हैं इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो नीदर अंकुल नॉर सीमा बिलोंग्स टू तेलंगाना। फिर यहां पर मेरा फोर्थ हिंट बनेगा कि अंकुल और कौन है भाई, सीमा। तो अंकुल और सीमा दोनों कहां से बिलोंग नहीं करते, तेलंगाना। क्रॉस डाल दिया और मैं लिख दिया तेलंगाना से बिलोंग नहीं करेंगे। तो अंकुल और सीमा तेलंगाना से बिलोंग नहीं करेंगे, ये हमने लिख लिया, फोर्थ हिंट यहां पर हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पे आ जाइए।
सीमा डज नॉट बिलोंग्स टू हरियाणा एंड लाइक्स रेड कलर। तो सीमा जो है वो हरियाणा से बिलोंग नहीं करती और रेड कलर लाइक करती है। अब यहां पर मैं पांचवा हिंट बना लेता हूं। ये जो सीमा है वो रेड कलर लाइक करती है और कहां से बिलोंग नहीं करेगी, तो वो है हरियाणा। ये मैंने लिख लिया, हरियाणा से बिलोंग नहीं करेगी और क्या लाइक करेगी, रेड कलर। आगे लिखा हुआ है द वन हु बिलोंग्स टू झारखंड स्टेज ऑन फोर्थ फ्लोर। ये मुझे कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का लग रहा है। फोर्थ फ्लोर में रहता है और नॉट स्टडिंग बीएससी, बट नॉट स्टडिंग बीएससी दो ही तो कोर्सेस हैं यार हमारे पास, एक है बीकॉम एक है बीएससी। कोई पर्सन बीएससी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब वो बीकॉम पढ़ रहा होगा। तो फोर्थ फ्लोर में किसको रखेंगे, झारखंड। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और 9 है तो एक और बना लिया ऊपर 9। ये मेरा एक और केस एक और फ्लोर हो गया। फोर्थ फ्लोर में कौन रहता है, तो वो है वो पर्सन जो झारखंड से बिलोंग करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेम्स लिखूंगा, फिर बीच में यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टेट्स के नेम, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा कलर्स के नेम और यहाँ पर लिख दूंगा मैं कोर्स। क्लियर। तो यहाँ पर फोर्थ फ्लोर वाला पर्सन कहाँ से है, झारखंड से। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिख लिए, आपको खुद को समझना है, दूसरों को नहीं समझाना है। क्लियर। अपना रेफशीट अपने टाइप का रखिए। अब यहाँ पर फिर क्या बोला है, बट इज नॉट स्टडिंग बीएससी। तो बीएससी नहीं पढ़ रहा होगा तो बीकॉम पढ़ रहा होगा, तो ये लिख लिया भाई बीकॉम। ये हो गया मेरा, ठीक है। तो झारखंड में रहता है फोर्थ फ्लोर वाला, सॉरी झारखंड से बिलोंग करता है फोर्थ फ्लोर वाला और वो बीएससी नहीं पढ़ रहा है, मतलब बीकॉम पढ़ रहा है, ये हमने लिख लिया। तो देखिए जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट डायरेक्ट था उसको यहाँ पर पुट कर लिए और जो इनडायरेक्ट था उसका यहाँ पर हिंट बना लिए। फिर लिखा देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच पीपल हु बिलोंग्स टू केरल एंड नागालैंड स्टे। तो वो लिखा है कि 2 फ्लोर है किसके बीच में, वो पर्सन जो केरल से बिलोंग करता है, वो पर्सन जो नागालैंड से बिलोंग करता है। तो मेरा 6th हिंट बनेगा कि जो भी पर्सन केरल से बिलोंग कर रहा होगा और जो पर्सन नागालैंड से बिलोंग कर रहा होगा उनके बीच में 2, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2 फ्लोर हैं। क्लियर। बट कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं पता, इसलिए दोनों साइड एरो, अगर केरल ऊपर तो नागालैंड नीचे, नागालैंड ऊपर तो केरल नीचे, बट इनके बीच में कितने हैं, तो वो है 2 फ्लोर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, रजत स्टेज ऑन सेकेंड फ्लोर। डायरेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड फ्लोर में कौन रहेगा, रजत, एंड बिलोंग्स टू असम, और कहाँ रहता है, असम में। चलिए भाई सेकेंड फ्लोर में मैं रख दिया रजत को, तो ये नाम लिख लिया यहाँ पर, और कहाँ से बिलोंग करता है, असम से, ये भी मैंने लिख लिया। बाकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला है। तो यहाँ पर रजत से रिलेटेड है, सेकेंड फ्लोर में रहेगा और असम से बिलोंग करता है, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। आगे लिखा है अभी लाइक्स ब्लू कलर। तो अभी क्या लाइक करता है, ब्लू कलर। अभी से रिलेटेड मेरे पास थर्ड हिंट था कि अभी और गौरव के बीच का एक यहाँ पर हिंट है थर्ड, इसी में क्या लिखूंगा, अभी के सामने मैं बस ब्लू लिख दूंगा। तो थर्ड हिंट में ही मैंने इस वाले लाइन को पुट कर लिया कि अभी जो है वो ब्लू कलर लाइक करता है, तो ये थर्ड हिंट में मैंने इसको पुट कर लिया। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे लिखा है आगे, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सीमा, ठीक है, हु इज स्टडिंग बीकॉम। तो सीमा बीकॉम पढ़ रही है, एंड रीमा स्टेज। क्लियर। तो सीमा और रीमा के बीच में 3 फ्लोर है और सीमा जो है वो बीकॉम पढ़ रही है, लिखा हुआ है। आगे लिखा है रीमा स्टेज हु डज नॉट बिलोंग्स टू बिहार। तो रीमा कहां से बिलोंग नहीं करती, बिहार से, एंड लाइक्स पिंक कलर। तो यहां पर मुझे बोला कि सीमा और रीमा के बीच में 3 फ्लोर हैं। क्लियर। और सीमा बीकॉम पढ़ रही है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 7th हिंट बनाऊंगा। ये देखिए यहां पर 7th हिंट बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, सीमा और रीमा के बीच में 3 फ्लोर, ठीक है। और क्या क्या लिखा हुआ है कि सीमा हु इज स्टडिंग बीकॉम। तो सीमा जो है वो बीकॉम पढ़ रही है, ये लिखा हुआ है। और रीमा जो है, क्वेश्चन पे आई है, रीमा हु डज नॉट बिलोंग्स टू बिहार। तो वो बिहार में नहीं रहती, क्रॉस डाल दिया, ये बिहार में नहीं रहेगी। क्लियर। ये मैंने क्रॉस डाल के लिख दिया बिहार, ये बिहार में नहीं रहेगी। बट क्या लाइक करती है, तो वो है रेड कलर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया रेड। तो ये पूरा का पूरा लाइन मैंने यहाँ पर हिंट बना दिया। सीमा और रीमा के बीच में 3 फ्लोर है। क्लियर। और रीमा जो है वो बिहार में नहीं बिलोंग करती, तो रीमा बिहार से बिलोंग नहीं करेगी। और पिंक यहाँ पर, एंड लाइक्स पिंक कलर। अच्छा, पिंक कलर लाइक करती है, रेड नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, पिंक। मैं यहाँ पर काट के यहाँ पर पिंक लिख देता हूँ।
तो रीमा जो है वो पिंक कलर लाइक करेगी। अब देखो फिफ्थ हिंट यहाँ पर हमको दिया हुआ था कि सीमा जो है रेड कलर लाइक करती, हरियाणा से बिलोंग नहीं करती, और सीमा जो है बीकॉम भी। तो मुझे सीमा से रिलेटेड एक ये पता चल गया कि वो रेड कलर लाइक करेगी और वो कौन सा कोर्स पढ़ रही है, तो वो है बीकॉम, ये पता चल गया। तो फिफ्थ और सेवंथ एक दूसरे से जुड़े हुए हिंट दिख रहे हैं मुझे। चलिए आगे लिखा हुआ है द पर्सन हु बिलोंग्स टू तेलंगाना एंड हरियाणा आर स्टडिंग सेम कोर्स। मतलब तेलंगाना और हरियाणा वाले जो भी पर्सन होंगे या तो वो बीएससी पढ़ रहे होंगे दोनों, या तो बीकॉम पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर मेरा 8th हिंट बनाता हूं कि हरियाणा और जो पर्सन तेलंगाना से बिलोंग करते हैं दोनों सेम कोर्स पढ़ रहे होंगे, या तो बीएससी या तो बीकॉम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अंकुल इज स्टडिंग बीएससी एंड लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर विच इज बिलो द फ्लोर ऑन विच अंजलि स्टेज हु लाइक्स पर्पल कलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अंकुल जो है वो बीएससी पढ़ रहा है, 9th हिंट बनेगा अंकुल बीएससी पढ़ रहा है। क्लियर। एंड लिव्स ऑन इवन फ्लोर विच इज बिलो द फ्लोर ऑन विच अंजलि स्टेज हु लाइक्स पर्पल कलर। मतलब अंजलि जहां भी रहेगी, और अंजलि क्या लाइक करती, पर्पल कलर। अंजलि जहां भी रहेगी उसके नीचे वाले फ्लोर कहीं ना कहीं पर कौन रहेगा, अंकुल। और अंकुल क्या पढ़ रहा है, तो वो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर अंकुल इज स्टडिंग बीएससी, तो अंकुल बीएससी पढ़ रहा है, ब्रैकेट में लिख लिया बीएससी। और लिखा है कि लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो वो कहाँ रहता है, इवन। अगर आप इवन फ्लोर देखें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सेकंड फ्लोर है जिसमें रजत है, बाकी में अंकुल रह सकता है। तो 4, 6 और 8 ये तीनों में अंकुल रह सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ वाला अगर आप देखें तो फोर्थ वाले फ्लोर में वो पर्सन रहेगा जो बीकॉम पढ़ रहा है। इसका मतलब अंकुल फोर्थ में भी नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा, तो अंकुल रहेगा यहाँ पर 6 और 8 में। तो यही दो फ्लोर हैं 6 और 8 जहां पर अंकुल रह सकता है। क्लियर। फोर्थ में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीकॉम वाला पर्सन रहेगा और अंकुल बीएससी पढ़ रहा है। चलिए ये भी हमको पता चल गया। अच्छा अंकुल किसके नीचे रहेगा, तो वो है अंजलि के नीचे, ये हमको पता है। आगे लिखा हुआ है द वन हु बिलोंग्स टू बिहार स्टे ऑन 3rd फ्लोर एंड इज नॉट स्टडिंग बीकॉम। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको पुट कर सकते हैं। 3rd फ्लोर में बिहार को रख देता हूं, तो ये 3rd फ्लोर है जहां पर मैं रख दूंगा बिहार। और ये क्या नहीं पढ़ रहा है, तो वो है बीकॉम। तो अगर बीकॉम नहीं पढ़ रहा होगा तो एक ही तो कोर्स है बीएससी। क्लियर। तो यहाँ पर बीएससी, तो 3rd फ्लोर वाला बीएससी पढ़ रहा है और कहां से बिलोंग करता है, तो वो है बिहार से। बिहार से रिलेटेड मेरे पास 7th हिंट था कि जो रीमा है ना वो बिहार से बिलोंग नहीं करती, तो इसको यहां पर मैं क्रॉस कर देता हूं 3rd में रीमा को, कि रीमा 3rd फ्लोर में नहीं आएगी। ये सब जब आप करेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे अप्रोच रखेंगे तो एक बार में 1 पॉसिबिलिटी में आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लिया रीमा जो है वो बिहार ये 3rd फ्लोर में नहीं आएगी। चलिए आगे लिखा है द वन, क्वेश्चन पे आइए, द वन हु बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेज ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर एंड लाइक्स ऑरेंज कलर। तो जो भी पर्सन हरियाणा में बिलोंग करता है वो टॉप मोस्ट फ्लोर में, टॉप मोस्ट मतलब 9th फ्लोर, और क्या लाइक करता है, ऑरेंज कलर। डायरेक्ट स्टेटमेंट। 9th में मैं रख दूंगा स्टेट के जगह मैं लिख देता हूं हरियाणा। क्लियर। और कलर के जगह मैं रख दिया ऑरेंज, ये भी मुझे पता चल गया। अब देखो हरियाणा से रिलेटेड भी एक हिंट था यहाँ पर हमारे पास, 5th हिंट, जिसमें लिखा था कि सीमा जो है वो हरियाणा में नहीं रहेगी। तो बस यहाँ पर 9th की जगह क्रॉस करके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सीमा, कि सीमा जो है 9th फ्लोर में नहीं आएगी। क्लियर। आसानी से पता चल गया सीमा 9th में नहीं आएगी क्योंकि हरियाणा जो है वो 9th में रहेगा, और रीमा जो है वो बिहार में नहीं बिलोंग करती, इसलिए 3rd फ्लोर में नहीं आएगी। ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा, तब आप आसानी से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। आपको यहाँ पर जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे कर लेंगे, हिंट बनाना अच्छे से सीख जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से और जल्दी बनेंगे। आपसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चंस आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। क्लियर। चलिए आगे लिखा है द पर्सन बिलोंग्स टू केरल एंड नागालैंड आर स्टडिंग सेम कोर्स। फिर बोल दिया कि केरल और नागालैंड वाले जो हैं वो सेम कोर्स पढ़ रहे हैं, मतलब या तो दोनों बीकॉम पढ़ रहे होंगे या बीएससी। अब 6th हिंट है मेरे पास केरल और नागालैंड से रिलेटेड। देखिए केरल और नागालैंड में 2 लोग रहते हैं इनके बीच में, 6th हिंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये दोनों जो है सेम कोर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया सेम कोर्स। तो केरल और नागालैंड वाले सेम कोर्स, या तो दोनों बीकॉम या तो दोनों बीएससी। चलिए आगे लिखा है अंजलि, तो अंजलि से रिलेटेड पॉइंट है। तो देखिए हमेशा क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट मिलता है, एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, बस आपको उस चीज का वेट करना है।
आपको वेट करना, इसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी लाइन को स्किप करते हुए आए, आपको बाकी सारे हिंट भी बनाना है और ये लाइन भी आपको कहीं ना कहीं एक मिलेगा जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। हर एक पजल में ऐसे एक लाइन आपको मिलता ही है जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर ये वही लाइन है, देखिए अंजलि बिलोंग्स टू नागालैंड, तो अंजलि नागालैंड से बिलोंग करती है एंड इज नॉट स्टडिंग बीकॉम, तो ये नहीं बीकॉम पढ़ती तो बीएससी पढ़ रही होगी, एंड लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो अंजलि नागालैंड से बिलोंग करती, तो देखो अंजलि से रिलेटेड 9th हिंट है, यहीं पर मैं लिख लेता हूं नागालैंड, ये नागालैंड से बिलोंग करती है, बीकॉम नहीं पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही होगी, बीएससी। ये मुझे पता चल गया अंजलि के रिलेटेड, अंजलि पर्पल कलर नागालैंड बीकॉम बीएससी, और इवन फ्लोर में रहती, तो इवन कौन कौन सा बच्चा, 6 और 8। अब देखो अंकुल जो है अंजलि के नीचे किसी फ्लोर में रहता है, इसका यह मतलब हुआ कि अंकुल 8th फ्लोर में आ ही नहीं सकता क्योंकि अंजलि ऊपर रहेगा अंकुल के, क्लियर। तो अंजलि अगर ऊपर रहेगी अंकुल के तो वो जो है 6th फ्लोर में नहीं आ पाएगी, तो अंजलि जो है यहाँ पर 8th फ्लोर में रहेगी और अंकुल जो है वो 6th फ्लोर में रहेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लोर बचा था, 6 और 8। तो अंजलि ऊपर है और अंकुल नीचे, तो 6 और 8 में, तो 8th में कौन आ जाएगी, तो वो है अंजलि, और 4th में कौन आ जाएगा, तो वो है अंकुल, क्लियर। सॉरी 6th में कौन आ जाएगा, तो वो है अंकुल, तो अंकुल जो है 6th में और अंजलि जो है वो 8th में। अब अंजलि से रिलेटेड क्या क्या मिल गया हमको, नागालैंड में रहती है, नागालैंड से बिलोंग करती है, कलर जो है उसका पर्पल फेवरेट कलर है, और क्या पढ़ रही है, कोर्स है वो है बीएससी। अगर मैं 6th फ्लोर अंकुल से रिलेटेड देखूं तो सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या पता है कि वो क्या पढ़ रहा है, बीएससी। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6th हिंट था ना, ये इनसे रिलेटेड है क्योंकि अंजलि नागालैंड से बिलोंग करती है, और नागालैंड और केरल के बीच में कितने यहाँ पर फ्लोर हैं, 2 फ्लोर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पर कोई भी हिंट से रिलेटेड पॉइंट मिले तो उस चीज को यहाँ पर आप पुट कर दें, क्लियर। चलिए तो 6 हिंट को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए नागालैंड 8th फ्लोर में है, तो केरल जो है वो ऊपर तो आ नहीं पाएगा, नीचे आएगा, इसलिए 5th फ्लोर में केरल को रखेंगे क्योंकि केरल और नागालैंड के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है। तो ये 2 फ्लोर हो गया और केरल 5th फ्लोर में आएगा। अच्छा केरल सेम कोर्स, यहाँ पर नागालैंड और केरल का सेम कोर्स है, तो ये भी बीएससी पढ़ेगा जो भी पर्सन होगा, तो बीएससी रख दिए। तो ये मेरा 6th हिंट हो गया कंप्लीट, क्लियर। अच्छा 6th हिंट हो गया कंप्लीट। अब हम किसको रख के देखें, तो देखिए अब यहाँ पर अच्छा कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम हिंट लास्ट में पुट करेंगे। चलिए गौरव डज नॉट स्टडी सेम कोर्स एज सीमा, सीमा जो भी कोर्स पढ़ती है वो कोर्स गौरव नहीं पढ़ता। तो गौरव जो है, मान लो सीमा बीकॉम पढ़ रही है तो गौरव बीएससी नहीं पढ़ रहा है, यही बीएससी पढ़ेगा, यही बोला गया है। अगर आप 7th हिंट देखें ना, तो 7th हिंट में यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि सीमा बीकॉम पढ़ रही है, इसका ये मतलब हुआ कि गौरव जो है वो क्या पढ़ेगा, बीएससी, क्लियर। तो गौरव जो है बीएससी पढ़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3rd हिंट है मेरे पास जिसमें अभी और गौरव को साथ में रखना है, अभी ऊपर और गौरव नीचे, और दोनों एक साथ आएंगे जहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव प्लेस, लगातार खाली प्लेस चाहिए हमको। तो देखिए 9th फ्लोर में आएंगे नहीं अभी गौरव कोई भी पर्सन, 7th में अभी गौरव कोई भी आएगा नहीं, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर, 5th और 4th और 3rd, फर्स्ट में भी नहीं आ सकते। तो अगर मैं यहाँ पर अभी को 5th में रखूं तो 4th में गौरव, या फिर अगर अभी को 4th में रखूं तो 3rd में गौरव। बट यहाँ पर गौरव जो है वो बीएससी पढ़ रहा है, और अगर 4th में रखेंगे तो ये पर्सन क्या पढ़ रहा है, बीकॉम। तो 4th फ्लोर में गौरव आ नहीं पाएगा, इसीलिए अभी को 5th में रख नहीं पाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अभी को हम रखेंगे 4th फ्लोर में और गौरव किस में आएगा, तो वो है 3rd फ्लोर में, क्लियर। ये चीज समझ में आया, क्योंकि 5th में अगर मैं अभी को रख देता तो 4th में गौरव आ ही नहीं सकता क्योंकि गौरव बीएससी पढ़ रहा है और 4th फ्लोर वाला बीकॉम पढ़ रहा है, तो गौरव बीएससी पढ़ रहा है, ये हो गया क्लियर। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर हमको मिली हैं, क्या क्या बातें पता चली गौरव से रिलेटेड और अभी से रिलेटेड, तो 3rd हिंट में क्या लिखा है उसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। अभी ब्लू कलर, तो अभी की जगह ब्लू कलर, 4th में यहाँ पर हम ब्लू कलर पुट कर देते हैं, और गौरव ग्रीन कलर, तो 3rd यहाँ पर फ्लोर है उसमें हम ग्रीन कलर पुट कर देते हैं। तो कलर्स यहाँ पर रख दिए, तो 3rd हिंट भी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्या लिखा है, लास्ट लाइन लिखा है, उसके बाद पूरा हिंट बचेगा। द पर्सन बिलोंग्स टू महाराष्ट्र डज नॉट लिव बिलो द पर्सन हु बिलोंग्स टू पंजाब, पंजाब के नीचे नहीं रहेगा महाराष्ट्र वाला पर्सन। इसका मतलब हुआ कि महाराष्ट्र वाला पर्सन पंजाब के ऊपर किसी फ्लोर में रहेगा, क्लियर। मतलब महाराष्ट्र ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पंजाब वाले पर्सन के, मतलब जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उस पर्सन के।
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब हमको एक लाइन भी यहाँ पर हम नहीं छोड़े हैं, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हमको देखना ही नहीं है, और यही अप्रोच है हमारा कि हम एक लाइन को एक ही बार पढ़ें और पूरे क्वेश्चन को भी एक ही बार पढ़ें। अब हमारा हिंट तैयार है। कौन कौन सा हिंट कंप्लीट हो चुका है? थर्ड हो चुका है, सिक्स्थ हो चुका है, और अगर आप देखें तो नाइन्थ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों हिंट को छूने की जरूरत नहीं है, और ये गौरव बीएससी ये भी हमारा कंप्लीटेड है, तो इसको भी यहाँ पर हमको छूने की जरूरत नहीं। चले, तो क्या क्या बच गया? देखिए, एक बचा फर्स्ट, चारू और रीमा के बीच में एक फ्लोर है और चारू ग्रे कलर लाइक करती है। क्लियर, ये हिंट बचा है। दूसरा, अंकुल जो है वो येलो कलर लाइक नहीं करता, तो इससे तो अभी मतलब नहीं है कलर फाइंड करने के लिए। अंकुल और सीमा तेलंगाना से बिलोंग नहीं करते, इसका भी अभी मतलब नहीं है। अच्छा, सीमा जो है वो रेड कलर लाइक करती है और हरियाणा से बिलोंग नहीं करती, तो भाई सीमा नाइन्थ में नहीं आएगी, ये लिख चुके हैं, और थर्ड में रीमा नहीं आएगी, ये भी लिख चुके हैं। देखिए, सीमा और रीमा से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास ये पता है कि सीमा नाइन्थ में नहीं आएगी और रीमा थर्ड में नहीं आएगी, तो इससे रिलेटेड हिंट कौन सा है मेरे पास? सेवेंथ। तो सेवेंथ को यहाँ पर हम पुट करने का ट्राई करेंगे। देखिए, सीमा जो है वो बीकॉम पढ़ रही, ये भी हमको पता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं सीमा को और रीमा को रखने का ट्राई करूंगा। देखिए, सीमा को अगर मैं बात करूं तो सीमा नाइन्थ फ्लोर में नहीं आएगी, ये पता है हमको। अब देखो, सेवेंथ में अगर मान लो सीमा को रखो, ठीक है, मान लेते हैं भाई सेवेंथ में सीमा को रख दूं, तो 3 फ्लोर का गैप होने के बाद रीमा आएगी। तो सीमा अगर सेवेंथ में है तो रीमा ऑब्वियस सी बात है ऊपर नहीं आ पाएगी, तो रीमा को नीचे रखना पड़ेगा। तो सिक्स्थ, फिफ्थ और फोर्थ, थर्ड में ऑलरेडी कौन है? गौरव। देखिए, सेवेंथ फ्लोर में ना ही आप सीमा को रख सकते हो, ना ही आप रीमा को रख सकते हो। क्लियर, सेवेंथ में ना ही सीमा आ सकता है, ना ही सीमा आ सकती, ना ही रीमा, क्योंकि यहाँ पर 3 के गैप में दूसरा पर्सन आ ही नहीं सकता, तो दोनों में से कोई भी पर्सन सेवेंथ में नहीं आएगी। तो देखिए, सीमा नाइन्थ में नहीं आएगी, सीमा सेवेंथ में नहीं आएगी। सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा जो है वो फिफ्थ में भी नहीं आएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो बीएससी पढ़ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर सीमा नहीं आ सकती। तो ध्यान से देखिए, सीमा फिफ्थ में भी नहीं आएगी, सीमा सेवेंथ में भी नहीं आएगी, सीमा नाइन्थ में भी नहीं आएगी, तो बचा कौन सा प्लेस सीमा के लिए? तो वो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर हमारा केस जो है, ऐसे क्वेश्चंस जो है आप सिंगल पॉसिबिलिटी में तभी सॉल्व कर सकते हो जब ये अप्रोच आप यहाँ पर लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे से एक एक हिंट आपने बनाया है, तो आप क्वेश्चन जो है आसानी से और सिंगल यहाँ पर पॉसिबिलिटी में बना सकते हैं। क्लियर, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में काफी टाइम लग सकता है। तो सीमा आ गई फर्स्ट में। अब सीमा से रिलेटेड हिंट था सेवेंथ, सीमा और रीमा के बीच में 3 फ्लोर है, ठीक है, तो रीमा कौन से फ्लोर में आएगी? तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 फ्लोर बीच में आएगा, इसका मतलब रीमा जो है वो कौन से फ्लोर में आएगी? फिफ्थ फ्लोर। तो रीमा फिफ्थ में आ गई। क्लियर। अच्छा, सीमा और रीमा से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, सेवेंथ में लिखा है सीमा बीकॉम पढ़ती है, सीमा जो है वो बीकॉम पढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये जो सीमा है फर्स्ट फ्लोर में, तो कोर्स के जगह मैं लिख दूंगा बीकॉम। क्लियर। अच्छा, रीमा से रिलेटेड हिंट है कि रीमा का फेवरेट कलर क्या है? पिंक। तो रीमा से रिलेटेड हिंट है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा फिफ्थ फ्लोर में कलर के जगह पिंक, क्योंकि रीमा बैठ चुकी है, ठीक है। तो देखिए, सेवेंथ हिंट मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, सीमा से रिलेटेड एक और हिंट है सेवेंथ फिफ्थ यहाँ पर, कि सीमा जो है वो क्या कलर लाइक करती है? रेड कलर। ये फिफ्थ हिंट देखिए, रेड कलर। तो यहाँ पर कलर की जगह फर्स्ट फ्लोर में मैं लिख दूंगा रेड। क्लियर। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चल गया है, लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब फर्स्ट हिंट अगर आप देखें तो देखिए, रीमा बैठ चुकी, तो रीमा बैठ चुकी तो चारू को मैं बैठा सकता हूँ। चारू जो है एक फ्लोर बाद आएगी। क्लियर। अगर रीमा फिफ्थ में है तो चारू नीचे नहीं आएगी, तो चारू ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में तो गौरव है। तो रीमा फिफ्थ में है तो सेवेंथ में हमको रखना पड़ेगा चारू को। और चारू क्या कलर लाइक करती है? तो वो है ग्रे कलर, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रे, ठीक है। बस इतना ही पता है यहाँ पर फर्स्ट हिंट में, तो फर्स्ट हिंट भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक पर्सन का नाम बच गया है, तो क्या नाम बचा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर आएंगे 9 पीपल अंकुल प्रियल, देखिए सेकंड जो नाम है ना प्रियल, ये बच गई है, तो प्रियल कहां पर आ जाएगी? यहाँ पर मेरा 9th फ्लोर में, ठीक है, तो प्रियल को रख दिया 9th फ्लोर में। चलिए, तो नाम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बात करूं स्टेट का, स्टेट में देखिए कौन कौन सा स्टेट बचा है, ये 10th हिंट तो बचा है, तो कौन कौन सा बचा है? महाराष्ट्र, पंजाब, और एक बचा है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है 8th हिंट में तेलंगाना। तो 3 यहाँ पर हमारे पास बचे हुए हैं स्टेट्स।
तेलंगाना को अगर मैं पुट करूं, क्योंकि तेलंगाना से रिलेटेड बहुत सारे हिंट है कि तेलंगाना जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ हिंट था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अंकुल और सीमा तेलंगाना से बिलोंग नहीं करते। तो अंकुल और सीमा अगर तेलंगाना से बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब तेलंगाना जो है वो 6th फ्लोर में भी नहीं आएगा, तेलंगाना जो है वो 1st फ्लोर में भी नहीं आएगा। तो 6th और 1st में नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही बचा, वो है 7th फ्लोर। तो 7th फ्लोर मतलब चारू जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करती होगी। ये मेरा फोर्थ हिंट हो गया कंप्लीट, इसको मैं काट देता हूं। क्लियर? अच्छा, फिफ्थ हिंट भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी मैं यहाँ पर काट देता हूं। तो बचा क्या है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सेकंड हिंट बचा है, 8th हिंट बचा है और 10th हिंट बचा है। महाराष्ट्र और पंजाब में पता है कि महाराष्ट्र ऊपर होगा, पंजाब नीचे, इसलिए महाराष्ट्र जो है वो 6th फ्लोर में आ जाएगा और पंजाब जो है वो 1st फ्लोर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि महाराष्ट्र वाला नीचे नहीं रहेगा पंजाब वाले से। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा नाम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारा स्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या क्या है, तो वो है कोर्स और कलर, यही बचा है। अगर यहाँ पर कलर की बात करें तो अंकुल जो है येलो कलर लाइक नहीं करता, ये लिखा हुआ है। तो अगर अंकुल 6th फ्लोर में बैठा है, अगर येलो 6th फ्लोर में नहीं आएगा, तो येलो जो है वो रजत लाइक करेगा। तो येलो जो है वो रजत लाइक करेगा, ये भी पता चल गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर बचा है, तो कलर में देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रे, पिंक, पर्पल, ये तीनों हो गया। अच्छा, बचा क्या, व्हाइट। तो व्हाइट जो है वो कहाँ आ जाएगा, आपका 6th फ्लोर में, क्योंकि एक ही तो कलर बचा है, मतलब अंकुल जो है वो व्हाइट कलर लाइक करेगा, ये भी पता चल गया। चलिए, अब यहाँ पर हम कोर्स देख लेते हैं। कोर्स यहाँ पर हमको पता है कि ये इंफॉर्मेशन में लिखा था 5 बीएससी लाइक करता है, 5 बीएससी पढ़ रहे हैं और 4 बीकॉम। बीएससी की बात करें तो एक बीएससी 8th में है, एक बीएससी 6th, एक 5th में और एक 3rd में। तो 4 बीएससी ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब एक यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएससी बचा है। तो बीकॉम यहाँ पर बचे होंगे 2, क्योंकि 2 जगह ही बीकॉम है, एक 4th फ्लोर और एक 1st फ्लोर। अगर आप ध्यान से देखें, एक ही हिंट बचा है हमारे पास, हरियाणा और तेलंगाना वाले सेम कोर्स लाइक करते हैं। तो हरियाणा कहाँ है, अगर आप देखें तो हरियाणा है 9th में। क्लियर? और तेलंगाना कहाँ है, तो वो है 7th में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बीएससी वाले 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब ये दोनों बीएससी लाइक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बीकॉम। क्योंकि अगर ये दोनों बीएससी लाइक करेंगे, बीएससी स्टडी करेंगे, तो 6 लोग हो जाएंगे बीएससी। बट यहाँ पर हमको पता है कि बीएससी वाले 5 है, तो ये दोनों को बीकॉम ही पढ़ना होगा। तो एक यहाँ प्रियल जो है वो बीकॉम पढ़ रही है और यहाँ पर चारू जो है वो बीकॉम। तो बीएससी कौन बच गया, तो वो है रजत। तो रजत क्या पढ़ेगा, तो वो है बीएससी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, टेबल तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जिसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो यही अप्रोच फॉलो करते हैं, और आपको भी यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम निकालना है, तो आपको यही अप्रोच सीखना पड़ेगा। हिंट प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, सीरियल वाइज यहाँ पर हिंट बनाएंगे और साफ सुथरा यहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। वहां पर आप रफ शीट में कचरा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आप एक हिंट कहीं और लिख रहे हैं, दूसरा हिंट कहीं और लिख रहे हैं, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका सीरियल वाइज यहाँ पर आपका हिंट बनना चाहिए। चाहे एक पजल के लिए आप पूरा एक पेज ले लो, आपको पेज की यहाँ पर कमी नहीं होती, जितना पेज चाहिए उतना पेज आपको मिलेगा। तो आप क्वेश्चन जो है, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन जो है आप गड़बड़ ना करें। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉपरली सॉल्व करें, ये स्ट्रेटेजी के तहत सॉल्व करें, और एक एक लाइन सिर्फ एक बार पढ़ें, और जो भी पढ़ें उसको प्रॉपरली पढ़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हम फिर से सॉल्व करेंगे, फिर और सीखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आज यहाँ पर हमारा फ्लोर बेस वाला यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आज लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम बॉक्स बेस और अदर यहाँ पर रिलेटेड पजल्स यहाँ पर अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।